अगर मैं कहूं, तुम्हारी हर सोच तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती। हम सोचते हैं कि हमारी बातें, हमारे काम यहीं खत्म हो जाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, कुछ भी खत्म नहीं होता। तुम्हारी हर सोच तुम्हारे इस अदृश्य शरीर में हमेशा के लिए दर्ज हो जाती है। कर्मा कोई सजा या इनाम नहीं है, ये एक बीज है जो तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर फैसले से पैदा होता है। और ये बीज कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर ही बोया जाता है। हर सोच, हर फैसला मन की गहराई में एक निशान छोड़ जाता है। जब तुम एक ही काम बार बार करते हो तो वो बीज आदत बन जाता है और फिर तुम फैसले नहीं लेते। तुम्हारी आदतें तुमसे फैसले करवाती हैं। तुम्हारे हर कर्म का हिसाब रखा जाता है। कुछ कर्म वो हैं जो जमा होते रहते हैं, इन्हें कहते हैं संचित कर्म। और कुछ कर्म जो पहले ही चल चुके हैं, वो बन जाते हैं तुम्हारी किस्मत, यानी प्रारब्ध। लेकिन सबसे बड़ी ताकत है तुम्हारा आज। तुम जो आज कर रहे हो वही तुम्हारी अगली जिंदगी बना रहा है। कुदरत का अपना एक पक्का नियम है, कोई ऊपर बैठकर इसे नहीं लिखता। ये गुरुत्वाकर्षण की तरह अपने आप काम करता है। और कुछ मानते हैं कि इस दुनिया की उलझनों को सुलझाने के लिए एक परमपिता की जरूरत है, जो सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारे ही कर्मों का सही फल देता है। कर्मा कभी कुछ भूलता नहीं। महाभारत के राजा धृतराष्ट्र की तरह, जिन्हें अपने कर्मों की कीमत 100 जन्मों के बाद अपने 100 बेटे खोकर चुकानी पड़ी। दशरथ की नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन एक गलती उन्हें अपने बेटे से दूर कर गई। कुदरत नीयत नहीं, नतीजा देखती है। इसीलिए भीष्म जैसे महान योद्धा भी तीरों की शैया पर लेटे, क्योंकि गलत होते हुए देखकर भी वो चुप रहे। गलत होते हुए देखकर भी चुप रहना सबसे बड़ा बुरा कर्म है। आज का विज्ञान भी यही कहता है। जो तुम्हारे पूर्वजों ने बोया, वो आज तुम्हारे डीएनए में तुम्हारी विरासत है। तुम जो बार बार सोचते हो, तुम्हारा दिमाग वैसा ही बन जाता है। तुम्हारी आदतें तुम्हारी पहचान बन जाती है। आज की दुनिया में हम लालच, गुस्सा और अहंकार में फैसले लेते हैं। हमें लगता है कोई नहीं देख रहा, और धीरे धीरे यही लालच हमारी आदतों का ऐसा जाल बुन देता है कि हम अपनी ही बनाई दुनिया के गुलाम बन जाते हैं। हम अपने अहंकार में जो शब्द या धोखा दूसरों की तरफ उछालते हैं, हमें लगता है वो वहीं खत्म हो गया। लेकिन हर कर्म की एक गूंज होती है। जो तुम आज दुनिया में भेजते हो, वो कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास लौटता है। ये ब्रह्मांड कुछ भी नहीं भूलता। हर सोच, हर शब्द, हर काम तुम्हारा भविष्य लिख रहा है। बेईमानी से कमाया हर सिक्का तुम्हारे हाथों में जहर बन जाता है, जो सीधे तुम्हारी आत्मा को जलाता है। और जब इंसान का अहंकार सारी हदें पार कर देता है, तब टूटता है महादेव का ध्यान और शुरू होता है शिव का महातांडव। शिव का तांडव कुदरत का संतुलन तो लौटा देगा, पर हम इंसानों का क्या? कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने इसका रहस्य खोला था। आइए सुनते हैं कर्म का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं माधव की जुबानी। हे अर्जुन, अब सवाल ये है कि तुम जन्म और मृत्यु के इस काल चक्र से आजाद कैसे होगे? तुम इस भवसागर में फंसे हो। यहाँ तुम्हारी हर एक लालसा तुम्हें और गहराई में खींच लेती है। लेकिन घबराओ मत। भगवत गीता के 3 अध्याय में मैंने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के 4 मार्ग बताए हैं। पहला मार्ग है कर्म योग। अपना फर्ज पूरी निष्ठा से निभाओ, पर उसके फल की लालसा मत रखो। जो काम बिना स्वार्थ के होता है, वो तुम्हें बांधता नहीं है। दूसरा है ज्ञान योग। अपनी सोच से खुद को अलग करो। समझो कि तुम ये शरीर या ये भावनाएं नहीं, तुम बस एक साक्षी हो। तीसरा है भक्ति योग। अपने सारे कर्म और सारी चिंताएं मुझे समर्पित कर दो। जो मुझे सौंप दिया जाता है, उसका भार मैं खुद उठा लेता हूँ। और चौथा है राजयोग। अपने मन को ध्यान से इतना शांत कर लो कि बाहर के इस शोर का तुम पर कोई असर ही ना हो। इन रास्तों पर चलकर जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब शून्य हो जाता है, तब कर्म की ये सारी जंजीरें हमेशा के लिए टूट जाती हैं और तुम्हारी आत्मा इस जन्म मरण के चक्र से आजाद होकर
हमेशा हमेशा के लिए मुझ में समा जाती है। यही असली मुक्ति है, यही मोक्ष है।